आपका ये बदला हुआ रूप देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। और सच में आपको हमें कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, बस आप यूं ही रहिए और आपका प्यार ही हमारे लिए काफी है। ये सबूत तो काफी है, और क्या चाहिए उन्हें? फिर भी हम वो कबाड़ी के यहाँ पे जाकर फोटो एल्बम बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो मिल गई, ये मिल गई। सबूत लाई हूँ। अरे ऐसा सबूत लाए है ना कि बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं कर पाओगी। ये है तलाक के कागजात। ये देखो, शादी की फोटो। लेकिन तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? नहीं तुम आम खाओ ना, गुटलिया काहे गिन रही हो? हम कौन है ना, इससे तुम्हें कोनो फर्क नहीं पड़ता, समझी? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम सृष्टि की एक्स ननंद हो। वो तो हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि तुमको हम पे विश्वास नहीं था ना, तो सबूत चाहिए था ना, तो ला दिए हम। अब करो जो करना है, समझी? जय राम जी की। क्या हुआ? ये देखो, सृष्टि का सच। वो गुड जॉब नवेली, बीवी हो तो ऐसी। अब इस सच्चाई को मां तक कैसे पहुंचाना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। कल्याणी दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारी एक सहेली यहाँ रहती है। उसके पति की ना बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो हम उसी के पास गए थे। कोई नौकरी वोकरी है क्या पूछने के लिए। अच्छा, कहाँ रहती हैं आपकी सहेली? अरे वो यहाँ है ना, नवदीप बिल्डिंग, बस वहीं पर रहती है। बिल्डिंग? हाँ, यहाँ ही है। इस पूरे एरिया में कोई बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बंगलोज ही हैं। अरे हम कह रहे हैं ना, वो अब उसने तो नवदीप निवास कहा होगा। वो पता नहीं कहां से हमारे दिमाग में वो बिल्डिंग अटक गई। अब इसीलिए तो 2 घंटे से ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रही है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये चल के कहाँ से आ रही हो तुम? नहीं, हम टैक्सी से ही आ रहे थे। कुछ दूर पर हमारी टैक्सी खराब हो गई और अंगद का घर पास में ही है, तो हमें लगा पैदल ही चले जाते हैं। अंगद का घर यहाँ है? अच्छा, और तो चलो ना, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। नहीं, हम आपको वहां नहीं ले जा सकते। काहे? अंगद ने अभी भी
तुम्हारे अतीत के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया है का? नहीं। अरे कोनो बात नहीं, अपनी सहेली बना कर ले चलो। नहीं दीदी, हम अभी आपको वहाँ नहीं ले जा सकते। अरे काहे? तो क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हम भी तो वो बड़े घर में जाकर देखेंगे ना कि बड़े लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और क्या बिछाते हैं। हम उनसे झूठ नहीं कहेंगे। जब सही वक्त आएगा तब हम आपको मिलवा देंगे, अभी नहीं। हम चलते हैं। कोई बात नहीं सृष्टि, हम तो सारा इंतजाम करके आए हैं। जिस घर को लेकर तुम इतने इतरा रही हो ना, बहुत जल्द ही उस घर से सियार के जैसे खदेड़ जाओ, तब हम आएंगे तुम्हारा हाल पूछ। नाइस जॉब जो तुम ये बैग ले आए। मान गई ना अपने पति के मास्टर प्लान को। क्या है ये? शादी को इतना कम वक्त बचा है और तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? माँ, आपको वो औरत याद है जो मेरे लिए चिट्ठी देकर गई थी और फिर हरी ने कहीं घुमा दी थी? हाँ तो माँ, वो एक्चुअली वो जो औरत है ना, वो किसी एनजीओ में काम करती है और डोनेशन मांग रही थी मुझसे, तो मैंने उससे थोड़ा हेल्प कर दिया। आप तो जानते हैं कि मैं लोगों की हेल्प कर देता हूँ। हाँ तो ठीक है, भूल जाओ वो सब। अच्छा सुनो, जरा मेरे साथ चलो। माँ आप चलिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। नहीं, अभी मेरे साथ चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। माँ ये बैग रख के अपने रूम में से आता हूँ। डोंट वरी अबाउट द बैग, अंगद रख देगा। बेटा जी माँ। ये बैग ले लो, गौतम के कमरे में रख देना। इस बैग में तो मैंने सृष्टि की शादी का एल्बम और बाकी सबूत रखे हैं। अंगद ने देख लिया तो वक्त से पहले ही सारा राज सामने आ जाएगा। चलो मेरे साथ चलो, आओ कम। हाय सृष्टि, पहुंच गए तुम? ओके, आ रहा हूँ मैं। गौतम नवेली, मैं चाहती हूँ कि अंगद की शादी में सारे मेहमानों को गोल्ड प्लेटेड वॉच दी जाए। वॉच के पीछे लिखा होगा अंगद सृष्टि। गौतम, तुम ज्वेलर से बात कर लो और बनने दे दो। जी माँ। माँ, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना? कैसी मिडिल क्लास बातें कर रही हो नवेली? जायसवाल के बेटे की शादी है, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। यू आर राइट माँ, आई एम सॉरी।
नवेली, मॉम इज ऑलवेज राइट, और मैं माँ की बातों से सहमत भी हूँ। ये शादी शहर की सबसे बड़ी शादी होने वाली है, तो उसी के हिसाब से हमें रिटर्न गिफ्ट भी रखना चाहिए, राइट मॉम? यस। माम डोंट वरी, जैसा आप चाहती है सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा, आपकी पसंद और परमिशन से होगा। हेलो माँ। आओ बेटा, वेलकम। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारी शादी की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। ये क्लोजनेस, ये खुशी, ये सो कॉल्ड सास बहू का अच्छा वाला प्यार, बहुत जल्द ये ड्रामा खत्म होगा सृष्टि, तुम बस देखती जाओ। हेलो भाभी। हेलो भैया। हाय सृष्टि। हाय सृष्टि, कैसी हो? सब ठीक? जी भाभी। ऑफ कोर्स, सब ठीक तो होना ही है। आफ्टर ऑल तुम इतनी परफेक्ट जो हो। माँ, दरअसल पापा ने हमसे कहा है कि शादी में जो इंतजाम वो कर रहे हैं, हम एक बार उसके बारे में आपको बता दें। उनकी ज़्यादा सेविंग्स तो नहीं है, लेकिन करीबन 15 लाख की उन्होंने बात की है, जिसमें से 2 लाख का चेक उन्होंने ऑलरेडी अंगद को दे दिया है। और कम ऑन सृष्टि, यू डोंट हैव टू डू दैट। हमें हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, तुम्हारी ईमानदारी पर, तुम्हारी सच्चाई पर। ऑफ कोर्स सृष्टि, तुम कितने सच्चे इंसान हो, so honest, so pure. झूठ, धोखा, विश्वासघात, ये सब तो तुम्हें आता ही नहीं, है ना? एग्जैक्ट सृष्टि, माँ ने, हमने तुम्हें खुले मन से अपनाया है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी हमसे झूठ नहीं बोलोगी, इस परिवार को कभी धोखा नहीं दोगी। आई स्वेयर सृष्टि, मैंने आज तक ना तुम्हारी जितनी सच्ची सीधी भोली लड़की बिल्कुल नहीं देखी। सृष्टि, हम तो भाई सब लोग यहाँ पर खुली किताब की तरह हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी हमसे कुछ कभी छुपाओगी नहीं। हाय। बैठ बेटा। मैं तुम दोनों को शादी की तैयारी के बारे में बता दूं, हाँ? तुम दोनों की शादी में मैं सभी मेहमानों को गोल्ड प्लेटेड वॉच देने वाली हूँ, जिसके पीछे लिखा होगा अंगद सृष्टि। वेरी नाइस। और साथ में जो मंडप है, शादी का मंडप, वो स्विमिंग पूल के बीचों बीच हो, एंड जो सोफाज और पिलर्स होंगे ना शादी में, उन पर डायमंड्स लगे। माँ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हो बेटा? शादी तो जिंदगी में एक बार होती है, उसे तो यादगार होना ही चाहिए। माँ, सृष्टि को और मुझे ऑफिस जाना है, हम लोग बाकी बात बाद में कर लेंगे। ठीक है, जाओ, पर ऐसे रोज रोज नहीं जाने दूंगी मैं। हाँ, शादी को बहुत कम दिन बचे हैं, बहुत सारा काम है। ओके माँ, एज यू विश। बाय माँ। बाय। बाय भैया। बाय भाभी। बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे। सही कहा माँ ने सृष्टि, शादी तो एक ही बार होती है, और तुम्हारी तो हो चुकी है। अब तुम्हें ये शादी नहीं करने देंगे हम।
सर, आपने अब तक माँ से बात नहीं की ना? इस बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं सृष्टि, डोंट वरी, मैं माँ से बात कर लूंगा अपने हिसाब से। ओके? नो सर, बट हमें इस बात का डर। सृष्टि, तुमने खुद ही कहा था ना कि अपनी खुशियों पर नजर नहीं लगाते, तो अब तुम खुद क्यों ऐसा कर रही हो? सार्थक, आई स्वेयर, जब से तुमने उस सृष्टि को देखा है ना, तुम पूरी तरह से बदल गए। हम बदल गए? बदल तो तुम गई हो मायरा। पहले तुम हमारी रिस्पेक्ट करती थी, तुम्हारी नजरों में हमारे लिए इज्जत हुआ करती थी, और अब ना ही तुम हमारी रिस्पेक्ट करती हो, ना ही तुम्हारी नजरों में हमारे लिए कोई इज्जत है, और ना ही। अच्छा, तुम एक स्टूपिड बहन जी की तरह तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल रखूं और तुम अपनी मनमर्जी करोगे? लिसन साहब, मैं कोई सृष्टि नहीं हूं जो चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें ऑफिस से पहले कहीं और भी जाना है। कहाँ? बताता हूँ, बैठो। बताइए सर, कहाँ जा रहे हैं हम? माँ ने कहा है तुम्हें कार दिलवाने के लिए, तो आई एम टेकिंग यू फॉर कार शॉपिंग। व्हाट? नो सर, नहीं प्लीज। जैसे हमने घर अपने पैसों से खरीदा है, वैसे ही हम अपनी फर्स्ट कार भी अपने पैसों से खरीदना चाहते हैं। सृष्टि, हमारी शादी होने जा रही है, फिर गेटिंग मैरिड, हम मेरी वाइफ बनने वाली है। जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा। हम आपकी बात नहीं मान सकते, एंड आई नो कि आप हमारी फीलिंग समझेंगे। प्लीज इस बात के लिए फोर्स मत कीजिए। ओके, थैंक यू इतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये वो सपने हैं जो हम खुद पूरा करना चाहते थे, पर सार्थक ने हमें कभी यही नहीं करने दिया। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? ये जो तुम मुझे कभी अंगद और कभी सर बोलती हो ना, स्टॉप कॉलिंग मी सर, सिर्फ अंगद। तुम मुझे सिर्फ अंगद बोलोगी, नो सर, क्योंकि अगर तुम मुझे सर बोलोगी ना तो मैं बॉस बन जाऊंगा, और अगर बॉस मैं हूं तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, बी द बॉस, सिर्फ अंगद बोलो मुझे। ओके अंगद, सिर्फ अंगद। Oh God, सार्थक, आई स्वेयर, जब से तुमने उस सृष्टि को देखा है ना, तुम पूरी तरह से बदल गए। हम बदल गए? हम बदल तो तुम गई हो मायरा। पहले तुम हमारी रिस्पेक्ट करती थी, तुम्हारी नजरों में हमारे लिए इज्जत हुआ करती थी, हमारी बात मानती थी तुम, और अब ना ही तुम हमारी रिस्पेक्ट करती हो, ना ही तुम्हारी नजरों में हमारे लिए कोई इज्जत है, और ना ही। अच्छा, तुम एक स्टूपिड बहन जी की तरह तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल रखूं और तुम अपनी मनमर्जी करोगे? लिसन साहब, मैं कोई सृष्टि नहीं हूं। क्या है? और तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? भैया, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं गोलू हूँ। कुछ साल पहले आपको और सृष्टि दीदी को आगे वाले सिग्नल पे मिला था। आपने मुझसे गुब्बारे खरीदे थे और वादा किया था कि मुझे दुकान खुलवा के दोगे। तो हमारा फोन डिस्चार्ज हो गया है, एक अर्जेंट कॉल करना था। यू डोंट माइंड, कैन आई? या श्योर। मैं गोलू हूँ। कुछ साल पहले आपको और सृष्टि दीदी को आगे वाले सिग्नल पे मिला था। आपने मुझसे गुब्बारे खरीदे थे और वादा किया था कि मुझे दुकान खुलवा के दोगे।
तो गुब्बारे ले लो ना। ये लो। अरे नहीं नहीं, गुब्बारे नहीं चाहिए। मुझे ही भीख नहीं चाहिए, पैसे देने तो गुब्बारा लेना पड़ेगा। अरे हम गुब्बारे का करेंगे क्या? सार्थक, ले लेते हैं ना गुब्बारे, यश को दे देना, वो खेल लेगा। एक काम करो, दे दो। ये लीजिए आपके बचे हुए पैसे। अपनी ईमानदारी और खुददारी ऐसे ही बना के रखना, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। पर हाँ, हम अगर बड़े आदमी बन गए ना तो तुम्हें एक दुकान खुलवा कर देंगे। पैसे कमाना और उसके बाद लौटा देना। ऑल द बेस्ट। हाँ गोलू, आई एम सो सॉरी, मैं वादे के बारे में भूल ही गया। सॉरी काय का भैया, आपका वादा सृष्टि दीदी ने पूरा कर दिया। उन्होंने मेरे पापा को एक दुकान खुलवा के दी है और मेरा स्कूल में दाखिला भी करवाया। हमारी स्कूल की फीस और बुक्स का खर्चा सृष्टि दीदी ही देती है। सृष्टि दीदी कहाँ है भैया? मेरे मम्मी पापा तो रोज आपके और सृष्टि दीदी के लिए भगवान जी से प्रार्थना करते। हे यू, अपने मम्मी पापा से कह देना कि फालतू की प्रार्थना करना बंद कर दे, क्योंकि सार्थक सृष्टि को बहुत पहले ही छोड़ चुका है। भैया आपने सृष्टि दीदी को क्यों छोड़ा? वो इतनी अच्छी थी, आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगते थे। सार्थक, इस बच्चे की बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। लेट्स गो। थैंक गॉड अंगद ने कुछ नहीं देखा। लेकिन गौतम, तुमने मुझे तब रोक क्यों लिया? हम अभी सृष्टि का सच सबको बता देते ना, उसका किस्सा ही खत्म हो जाता और वो मुसीबत से हमारा पीछा छूट जाता। वो हमारा फोन डिस्चार्ज हो गया है, एक अर्जेंट कॉल करना था। यू डोंट माइंड, कैन आई? या श्योर।